Hi everyone, welcome to the YouTube channel of ChemLover. So basically I have started NAM reaction series which is very important for your JK PSC chemistry examination. तो सबसे पहले आज मैं डिस्कस करूंगा मैनीचे रिएक्शन। हर एक रिएक्शन के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे आपको सॉल्व कराऊंगा। सो स्टार्ट करना है अपनी पहली रिएक्शन से विच इज नोन एज मैनीचे रिएक्शन। जब भी किसी नैम रिएक्शन को हमें डील करना होगा तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इस रिएक्शन में कौन कौन से सबस्ट्रेट्स आपस में मिलते हैं। तो मैंने रिएक्शन की अगर बात करेंगे इसमें हमारे पास क्या क्या सबस्ट्रेट होना चाहिए। एक हमारे पास नॉन इनोलाइजेबल कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए। नॉन इनोलाइजेबल कार्बोनिल कंपाउंड। अब नॉन इनोलाइजेबल कार्बोनिल कंपाउंड एक ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड है जिसमें हमारा एक्टिवेटेड सीएच ग्रुप नहीं होगा। नॉन इनोलाइजेबल कार्बोनिल कंपाउंड लाइक कि हमारा अल्डिहाइड और कीटोन होगा। नॉन इनोलाइजेबल अल्डिहाइड और नॉन इनोलाइजेबल कीटोन। अब एग्जाम्पल इसकी अगर मैं लूंगा तो मेरे पास फॉर्मल्डिहाइड एक बेस्ट एग्जाम्पल है विच इज़ अ नॉन इनोलाइजेबल अल्डिहाइड और कीटोन बिकॉज इसमें कोई एक्टिवेटेड सीएच ग्रुप नहीं है। और मेरे पास ये वाला कंपाउंड भी होगा बेंजल्डिहाइड। दिस इज मेरा पीएच यहाँ पे है और यहाँ पे एच है। दीज आर नॉन इनोलाइजेबल aldehydes are non-ionizable compounds, non-ionizable ketones. Like I have a non-ionizable ketone like this. So this is non-enolizable ketone, isn't it? So ये पहला चीज जो है ये मेरे पास होना चाहिए। सेकंड मेरे पास होना चाहिए प्राइमरी और सेकेंडरी एमाइन, 1 डिग्री और 2 डिग्री एमाइन। सबसे पहले ये दो आपस में रिएक्ट करके एमिनियम आयन बनाएंगे। थर्ड जो मेरा सबस्ट्रेट होना चाहिए दैट्स एन इनोलाइजेबल कार्बोनिल कंपाउंड। इनोलाइजेबल कार्बोनिल कंपाउंड, इनोलाइजेबल अल्डिहाइड और कीटोन। कार्बोनिल कंपाउंड में हम एग्जाम्पल किसका लेंगे, अल्डिहाइड और कीटोन का, isn't it? अब इनोलाइजेबल क्या है, विच हैज एन एक्टिवेटेड सी एच ग्रुप। बाय एक्टिवेटेड सी एच ग्रुप आई मीन कि जो कार्बोनिल कंपाउंड का अल्फा पोजीशन है ना, इस अल्फा पोजीशन पे हमारे पास एक अल्फा हाइड्रोजन एटलीस्ट होना चाहिए। दिस इज अल्फा कार्बन और इस अल्फा कार्बन पे एटलीस्ट एसिडिक प्रोटॉन होना चाहिए। ना व्हाई दिस प्रोटॉन इज एसिडिक, वी विल सी ओवर हियर व्हाई दिस प्रोटॉन इज एसिडिक। आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हमारे पास कोई बेस होगा, लेट अस से हमारे पास बी माइनस एक बेस है और ये बेस इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद लेट मी राइट दिस प्रोटॉन लाइक दिस सो दैट इट विल बिकम मोर क्लियरली अंडरस्टैंडेबल टू यू पीपल। तो लेट अस से कि यहाँ पे मेरा H है, isn't it? अब बेस इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे कंजुगेशन हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस कंजुगेशन ये जो प्रोटॉन है ना, ये हमारा एसिडिक प्रोटॉन बनता है और इसी को कहते हैं एक्टिवेटेड और इनोलाइजेबल अल्डिहाइड और कीटोन, isn't it? ये तीन चीजें हमें चाहिए फॉर द मैनिक रिएक्शन टू प्रोसीड। उसके साथ हमें कोई बेस चाहिए या एसिड सोर्स चाहिए, isn't it? नाउ रिएक्शन कैसे होता है, रिएक्शन का मैकेनिज्म अगर देखेंगे तो रिएक्शन कैसे होगा। सबसे पहले हमारा नॉन इनोलाइजेबल अल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट करेगा विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमाइन एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इमीनियम आयन। तो मतलब जो हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड O है, दिस इज नॉन इनोलाइजेबल अल्डिहाइड, ये रिएक्ट करेगा विद सेकेंडरी अमाइन और प्राइमरी अमाइन। लेट अस से ये हमारे पास सेकेंडरी अमाइन है एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अमीनियम आयन। तो अमीनियम आयन जो यहाँ पे बनेगा दैट विल बी लाइक दिस, ये हाइड्रोजन है, दिस इज हाइड्रोजन। हमने अगर हम बेसिक्स पे जाएंगे, हमने क्लास 12th में ये देखा था कि जहाँ कहीं भी कार्बोनिल कंपाउंड होगा C डबल बॉन्ड O, अगर ये नाइट्रोजन या नाइट्रोजन अमोनिया या अमोनिया अमोनिया कंटेनिंग डेरिवेटिव से रिएक्ट करेगा तो बेसिकली क्या होगा, C डबल बॉन्ड O रिप्लेस होता है बाय C डबल बॉन्ड N। तो बेसिकली यहाँ पे भी वही होगा, C डबल बॉन्ड N बनेगा। तो ये C डबल बॉन्ड N बनेगा। यहाँ पे इसका मैकेनिज्म भी हम अभी देखेंगे। यहाँ पे R ग्रुप है, दिस इज नोन एज अमीनियम आयन, दिस इज नोन एज अमीनियम आयन। अब इस अमीनियम आयन को आप एक और फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो बिकॉज नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो वी कैन शिफ्ट दिस बॉन्ड टुवर्ड्स नाइट्रोजन। तो हमारे पास कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये जो कार्बन है इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ना दीज आर टू हाइड्रोजन एटम्स, इजंट इट? और यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के साथ अटैच है हमारा आर ग्रुप एंड आर ग्रुप। ये हमारा एक
कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट बन गया। अब ये जो पॉजिटिवली चार्जेड कार्बन है ये हमारा रिएक्ट करेगा विद दिस इनोलाइजेबल अल्डिहाइड एंड कीटोन। ये फर्स्ट स्टेप है, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपको एग्जामिनर जब भी ये वाला चीज देगा और ये वाला चीज देगा, हट से आपको देखना है कि यहाँ पे ये अमीनियम आयन इंटरमीडिएट बनेगा। दिस इज अमीनियम आयन इंटरमीडिएट, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, isn't it? This is अमीनियम आयन इंटरमीडिएट। ये जो अमीनियम आयन बन गया ना, ये फर्दर रिएक्शन करेगा। तो इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे, हाउ दिस अमीनियम आयन इज फॉर्म्ड, isn't it? सो मैकेनिज्म पे आते हैं, देखते हैं कि अमीनियम आयन जो है ये कैसे बनता है यहाँ। नाउ हमारे पास एक कार्बोनिल कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ अटैच है मेरा R1 एंड R2। और R1 एंड R2 क्या है मेरा, दिस इज नॉन इनोलाइजेबल। मतलब जो R1 है यहाँ पे, जो R2 है यहाँ पे, दे शुड बी हाइड्रोजन एटम्स और दे शुड बी पीएच ग्रुप्स। व्हाई? बिकॉज इट शुड बी नॉन इनोलाइजेबल। तो ये रिएक्ट करेगा विद सेकेंडरी और प्राइमरी एमाइन। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास प्रोटॉन सोर्स है, तो प्रोटॉन सोर्स के साथ ये रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद क्या करेगा, बिकॉज ऑक्सीजन पे लोन पेयर है तो ये अटैक करेगा यहाँ पे, विल गेट कार्बन। इस कार्बन पे R1 ग्रुप एंड R2 ग्रुप अटैच है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड OH बनेगा। सिंस लोन पेयर ने अटैक किया तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इजंट इट? बहुत इजी है ना यहाँ तक। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा हमारा सेकेंडरी और प्राइमरी एमाइन। सो दिस इज आवर सेकेंडरी एमाइन। लेट अस से ये R3 है और ये R4 है। तो यहाँ पे, सॉरी, दिस इज NH। तो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन एटम पे है। इस बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम, बिकॉज ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये लोन पेयर यहाँ आके अटैक करेगा, इजंट इट? तो लोन पेयर जब अटैक करेगा, विल गेट R1, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे R2, और यहाँ पे इस कार्बन के साथ अटैच है OH, और यहाँ पे अटैक करेगा नाइट्रोजन, इसके साथ अटैच है एक हाइड्रोजन, और यहाँ से हमारा R3 एंड R4 अटैच। इजंट इट? ना नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ये OH यहाँ से रिलीज हो जाएगा। अब OH इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, पहले इस OH को प्रोटोनेट करेंगे, मतलब यही वाला ऑक्सीजन एटम इस प्रोटॉन को अटैक करके यहाँ से वाटर को लॉस करेगा, तो रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अमीनियम आयन। अब मैंने इसको एक ही स्टेप में दिखाया, इजंट इट? तो मतलब यहाँ पे हमारा बनेगा अमीनियम आयन। सो दिस इज आवर अमीनियम आयन विच इज एक्टिवली फॉर्म। अब मैंने कहा कि इस अमीनियम आयन को आप रिप्रेजेंट कैसे भी कर सकते हो, इस बॉन्ड को ब्रेक करके आप इसको कार्बोनियम आयन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब आपके पास R1 और यहाँ पे R2, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन अटैच है अब नाइट्रोजन के साथ, इसके साथ R3 R4 अटैच है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, जब हमारा नॉन इनोलाइजेबल अल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट करता है विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमाइन। सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में जो हमारा इनोलाइजेबल कार्बोनिल कंपाउंड है, लेट अस से मेरा इनोलाइजेबल कार्बोनिल कंपाउंड ये है, दिस इज R5 C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे मेरा एक्टिवेटेड CH है, दिस इज एक्टिवेटेड CH, और इसके साथ दो R ग्रुप्स, कोई भी दो R ग्रुप्स अटैच है, लेट अस से R6 एंड R7, इजंट इट? अब इस स्टेप में क्या होगा, यहाँ बेस आके इस प्रोटॉन को, इस बेस आके इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। मतलब मेरा कोई बेस आएगा, ये इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे इनोलाइजेशन हो जाएगा। नाउ दिस इज नोन एज इनोलाइजेशन। इनोलेट बनेगा पहले, तो इनोलेट बनेगा, दिस इज R5, यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे ये कार्बन है, इसके साथ अटैच है R7 एंड R6। ना इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये इनोलेट वापस आएगा, डबल ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज वापस आएगा, ये वाला पाई बॉन्ड एक्टिवेट होगा, इसलिए इसको कहता है एक्टिवेटेड CH ग्रुप, है ना? ये अटैक करेगा एनिलीनियम आयन पे, इजंट इट? तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, दिस इज R1, इस वाले कंपाउंड पे अटैक करेगा। इसको मैं येलो से रिप्रेजेंट करूंगा। जो फर्स्ट स्टेप में हमारा इंटरमीडिएट बन गया, इस पे अटैक करेगा, दिस इज R1, और यहाँ पे मेरा R2 है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये अटैच है हमारा नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ R3 एंड R4 अटैच।
नाउ व्हाट विल हैपन, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा, isn't it? Now the pi bond attacks over here, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ, बनेगा क्या, ये कार्बन है, इसके साथ अटैच है R5, और ये डबल बॉन्ड O है, ये सिंगल बॉन्ड कार्बन है, इस कार्बन से R6 R7 अटैच है, तो मैं यहाँ पे R6 R7 को रिप्रेजेंट करूंगा। और इसने अटैक किया किस वाले कार्बन पे, एमिनियम आयन के कार्बन पे, इस कार्बन से अटैच है R1 R2, और ये अटैच है किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, जिससे हमारा R3 R4 अटैच है। सो दिस इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ मिनिएचर रिएक्शन। आई होप कि मैकेनिज्म आपको समझ में आया होगा। अब इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। पहले हम एक शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कि क्या होता है बेसिकली। अगर हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, जो हमारे पास ये इनोलाइजेबल कार्बोनिल कंपाउंड है, जो इसका अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के साथ जो हमारा इमीनियम आयन का कार्बन है वो अटैच हो जाता है, बस इतना है कि अल्फा कार्बन ऑफ इनोलाइजेबल कार्बोनिल कंपाउंड, इट गेट्स अटैच्ड टू द कार्बन एटम ऑफ इन नॉन इन कार्बन एटम ऑफ इमीनियम आयन, isn't it? Now let us have a look at certain questions based on this concept. क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस जब तक न सॉल्व होंगे तब तक आपकी प्रिपरेशन जो है दैट्स नॉट अप टू द मार्क। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, isn't it? तो अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन में, ये वाला कंपाउंड जो है दिस इज अ सेकेंडरी एमाइन, और यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड दिया गया है, मतलब दिस इज नॉन इनोलाइजेबल अल्डिहाइड एंड कीटोन, और यहाँ पे अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन एटम है, मतलब दिस इज इनोलाइजेबल। इसका मतलब ये मैनिच रिएक्शन है। अब मैनिच रिएक्शन में सबसे पहले नॉन इनोलाइजेबल एंड प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन रिएक्टर्स, मतलब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, और ये मैनिच बेस, ये मतलब एमिनियम आयन बनाएंगे। अब मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बोली थी कि जो भी सेकेंडरी अमाइन और नॉन इनोलाइजेबल अल्डिहाइड एंड कीटोन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O को हटा के डबल बॉन्ड N बना, तो मतलब मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड O है, इसको मुझे रिएक्ट करना है विद सेकेंडरी एमाइन, यहाँ पे दिया गया है ये सेकेंडरी एमाइन है। एक शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड O के बदले डबल बॉन्ड N बनेगा, तो मतलब CH2 डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे साथ में इसके साथ 5 मेंबर्ड रिंग है। अब इसी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट, मतलब इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, मतलब CH2 प्लस, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन। तो ये बेसिकली एनिलीनियम आयन इंटरमीडिएट है। अब सेकंड सेटअप में जो मेरे पास इनोलाइजेबल कार्बोनिल कंपाउंड है, नाउ दिस इज माय इनोलाइजेबल कार्बोनिल कंपाउंड, दिस इज माय इनोलाइजेबल कार्बोनिल कंपाउंड, है ना, ये मेरा इनोलाइजेबल का, इसको मैं CH2 and H लिखूंगा। ये वाला रिएक्ट करेगा इस कंपाउंड के साथ, एमिनियम आयन के साथ ये रिएक्ट करेगा, isn't it? और इस वाले एमिनियम आयन के साथ रिएक्ट करेगा। दो में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, बिकॉज दीज आर इंटरकन्वर्टेबल, है ना। तो मतलब क्या होगा, पहले हमारा बेस आएगा, बेस यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, बिकॉज ये एसिडिक प्रोटॉन है, ये यहाँ आएगा और इनोलेट बनेगा। तो सबसे पहले इनोलाइजेबल कार्बोनिल कैटायन विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट, तो मतलब यहाँ पे आपका इनोलेट बन गया, सॉरी, यहाँ पे आपका इनोलेट बनेगा, ये आपका इनोलेट है। अब ये इनोलेट एमिनियम आयन के साथ रिएक्ट करेगा, दिस इज CH2 डबल बॉन्ड N, N पे है पॉजिटिव चार्ज, और इसके साथ अटैच है 5 मेंबर्ड रिंग। नाउ व्हाट विल हैपन, ये नेगेटिव चार्ज वापस आएगा, और ये वाला अटैक करेगा यहाँ पे, बिकॉज ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा टुवर्ड्स नाइट्रोजन एटम, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, दिस विल बिकम द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, दिस इज C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ ये वाला कार्बन जो है दिस इज अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन एमिनियम आयन के कार्बन के साथ अटैच होगा, ये अल्फा कार्बन है, ये एमिनियम आयन के कार्बन के साथ अटैच होगा, और ये एमिनियम आयन का कार्बन नाइट्रोजन के साथ अटैच है, और इसके साथ हमारा
फाइव मेंबर्ड रिंग अटैच है, दिस इज आवर प्रोडक्ट ए। ये हमारा ए प्रोडक्ट है। इन द नेक्स्ट सेटअप जो ए प्रोडक्ट बना, इसको ट्रीट किया गया है विद मिथाइल आयोडाइड, तो मतलब मिथिलेशन किया गया है। तो यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड के साथ इसको ट्रीट करेंगे। मिथाइल आयोडाइड के साथ ट्रीट करेंगे, वी नो कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोन पेयर अटैक करेगा Me पे, यहाँ से I माइनस लीव हो जाएगा बिकॉज इट्स अ गुड लीविंग ग्रुप। तो मतलब बनेगा क्या, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे ये मेरा कार्बोनिल कंपाउंड है, ये इसका अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन का इस वाले कार्बन के साथ अटैच है, और यहाँ से ये नाइट्रोजन के साथ अटैच है, नाइट्रोजन इज अटैच टू फाइव मेंबर्ड रिंग, और यहाँ पे आएगा मिथाइल ग्रुप। अब नाइट्रोजन पे आएगी पॉजिटिव चार्ज बिकॉज नाइट्रोजन के लोन पेयर ने बॉन्ड बनाए। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, नेक्स्ट स्टेप में इसको ट्रीट किया गया है विद अ बेस NaOH, और बेस का काम है कि अटैक करना, एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करना। तो बेसिकली क्या होगा, यहां से बेस, ये जो अल्फा कार्बन है, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, इजंट इट। तो दिस इज नाउ अ गुड लिविंग ग्रुप। अगर आप देख सकते हो, ये जो नाइट्रोजन पे चार बॉन्ड्स अटैच है, दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप, मतलब ये वाला लिविंग ग्रुप लीव हो सकता है। तो अगर ये लीव हो जाएगा, इसका मतलब यहां से हमें प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना है, इजंट इट। तो मतलब यहां भी हमारे पास प्रोटॉन है, और यहां भी हमारे पास प्रोटॉन प्रेजेंट है। अब अगर यहां से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, इजंट इट। तो अगर मैं यहां से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करूंगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा और ये वाला ग्रुप लीव हो जाएगा। तो मतलब OH माइनस आयन यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा। सो दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ये फाइनल प्रोडक्ट है। क्लियर? सो दिस इज आवर प्रोडक्ट P। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा